इस धरती पर न जाने कैसे कैसे लोग रहते हैं। कोई शराफत का चोला ओढ़कर हर गलत काम कर जाता है, तो कोई अपनों के बीच आस्तीन बनकर। कोई गरीबी से नफरत करता है तो कोई गरीबों से। मगर यह भी सच है कि एक तरफ बुराई का बोलबाला है तो अच्छाई की थोड़ी सी लौ भी जल रही है। यकीन नहीं तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि औरों के लिए कैसे जिया जाता है और कैसे खुद को किसी के लिए समर्पित किया जाता है। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी ने कईयों को बेसहारा किया तो ऊपर वाले के रहमो करम से कईयों के जीवन में उजाले भी आए। महामारी में कईयों ने अपनों का दामन छोड़ दिया तो कई लोग इस भीड़ में ऐसे थे जिन्होंने कईयों को सहारा दिया। दरअसल एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ये तस्वीर है ओडिशा की, जहां के गंजम जिले के नागेशु पात्रो दिन में एक प्राइवेट कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर के तौर पर काम करते हैं और रात में रेलवे स्टेशन पर कूली का। ऐसा वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए नहीं करते, बल्कि गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए करते हैं। 31 साल के नागेशु ने गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए एक कोचिंग सेंटर खोल दिया है। कूली का काम करके वो जो पैसे कमाते हैं उससे इस कोचिंग सेंटर के टीचर्स को सैलरी देते हैं। दिन की शुरुआत में वे गेस्ट फैकल्टी के तौर पर प्राइवेट कॉलेज अटेंड करते हैं। इसके बाद अपने कोचिंग सेंटर पर क्लासेस देते हैं। रात को वे रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करते हैं। पात्रों ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान अपने घर पर खाली बैठने के बजाय उन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। जैसे तैसे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, उन्होंने क्लास 8 से 12 के बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर खोल दिया। यहाँ पर बच्चों को हिंदी और उड़िया वो खुद पढ़ाते हैं। कूली का काम करके वो महीने में 10,000 से 12,000 रुपए कमाते हैं, जिसमें से कोचिंग सेंटर के 4 टीचर्स को 3 से 4,000 रुपए देते हैं। कॉलेज से मिलने वाले 8,000 रुपए से वो अपने परिवार का खर्च उठाते हैं। उनके परिवार में माता पिता हैं, जिनके साथ वे गंजम जिले के मनोहर गांव में रहते हैं। पात्रों खुद गरीब परिवार से आते हैं। 2006 में हाई स्कूल के एग्जाम नहीं दे पाए थे। माता पिता गडरिये का काम करते थे और उनका गुजारा मुश्किल से हो पाता था। ऐसे में उनके लिए अच्छी पढ़ाई करना दूर का सपना था। तब से ही वो बच्चों को शिक्षा देने के मिशन पर निकल पड़े। कॉलेज टीचर रहते हुए कूली का काम करने को लेकर पात्रों कहते हैं कि जो लोग सोचते हैं उन्हें सोचने दीजिए। मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है और मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि गरीब परिवारों के बच्चों को पैसों की कमी के चलते अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़े। पात्रों ने 2011 में खुद को रेलवे स्टेशन पर कूली के तौर पर रजिस्टर किया था। इसके बाद उन्होंने 2012 में कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के जरिए 12वीं की परीक्षा दी। 12वीं पास करने के बाद उन्होंने बेरहमपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। उन्होंने कूली रहते हुए अपनी सारी पढ़ाई का खर्च उठाया और कहा भी है कि अब लोग ट्रॉली बैग और एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे कूली के तौर पर उनकी कमाई कम हो गई है। लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि इस शख्स के मन में ऐसा क्या आया होगा कि गरीब बच्चों के लिए इसने खुद को तपाना बेहतर समझा और दिन में 2-2 नौकरियां कर दिन रात मेहनत करने के बाद ये उन लोगों का खर्च उठाने के लिए आगे आया है जिन्हें कोई सहारा नहीं मिलता। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।